मास्टर जियो। ओ अरे मेरे बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, एक बिरहा आपके बीच में पुनः फिर भेज रहा हूं। बिरहा का शीर्षक है दिवाली का पोल खोल बिरहा। जितना बारीक से इन लोगों ने आपको पशु बना दिया, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, चूंकि इस गले में ये बाबा साहब अम्बेडकर का झंडा है और किसी भी हालत में इस झंडे का अपमान जब तक मैं जिंदा हूं नहीं होने दूंगा। तो 4 लाइन बिरहा में भूमिका है, संकेत है कवि का। क्या है मास्टर? सरस्वती पूजा होती मेरे देश में, चीन का हमसे आगे क्यों विज्ञान है। जाति बजरंगी पूजे हमारे यहाँ, तब क्यों बलवान हमसे ये जापान है। लक्ष्मी को हम पूजते हैं रात दिन, तब क्यों आगे अमेरिका या लंदन हुआ। धन की वर्षा न पूजे से होगी कभी, बस इसी बात का आज खंडन हुआ। मनाओ दिवाली शौक से, लेकिन मैं जो कह रहा हूं इस तरीके से मनाओगे तब धन्य धान से संपन्न होगे। लक्ष्मी पूजी जा रही है भारत में, धन ठेल रही है अमेरिका में। बजरंग बली पैदा हुए भारत में और सबसे बलवान 7 करोड़ की आबादी वाला जापान है। विश्वकर्मा पैदा हुए भारत में, टेक्नोलॉजी सारी चाइना के पास चली गई। तो सुनो, यही जन एक लाइन मास्टर टुकड़ा है कव्वाली के। एक टुकड़ा करबला की 72वीं जंग से चला। उस समय भी जल के लिए युद्ध हुआ था और उस समय जल पर पाबंद किसने लगाया था? इमाम हुसैन ने जल के लिए लड़ा और जल के लिए उन्होंने भी अपने प्राण की आहुति करबला में दिया। चलती है लाइन वहीं से। क्या है? अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं, अभी मेरा सर कटा नहीं है। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है, अभी मेरा सर। हुसैन ने जो दिया शहादत ऐसी कोई दिया नहीं, हुसैन ने जो दिया शहादत ऐसी कोई। लेकिन गाने का अस्थाई भाव है। लिखते हैं आदरणीय हमारे कवि सूबेदार जी, क्या लिखते हैं?
अरे लाख करो पत्थर की पूजा, अरे लाख करो पत्थर की पूजा, भाग बदलने नहीं आए। लाख करो पत्थर की पूजा, भाग बदलता कभी नहीं। लाख करो पत्थर की पूजा, भाग बदलता कभी नहीं रे, भाग बदलता। बिना सत्य के ज्ञान का दीपक जिगर के अंदर जलता नहीं, बिना जिगर के अंदर जलता। पत्थर पूजते पूजते मर जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि पत्थर पूजना, गोबर पूजना बंद कर दो। अब लाइन हमारी चलती है। मैं थोड़ा सा दिवाली मनाने वाले साथियों के सामने मेरा थोड़ा सा सवाल है कि हमें बताओ कब तक अंधे बने रहोगे? लाइन हमें सिखाई गई दिवाली के बारे में, दिवाली कब मनाई गई, क्यों मनाई गई, कैसे मनाई गई, ये हमारे दिमाग में ठेला गया। कब ठेला गया? शहर का लाइन है। लोग कहते हैं राम लौट कर जब आए हैं, अवध के लोग दीप खुशी में जलाए हैं। उल्टा ज्ञान देकर पाखंड को बढ़ाते हैं। खुरपी के करे हंसुआ को गवाते हैं। चलो मैं मान लिया रामचंद्र आए थे, मैं मान लिया कि राम जब लंका से विजय प्राप्त करके आए तो दिवाली अयोध्या में मनाई गई। लेकिन दिवाली पूजने वाले एक बात बताओ हमें, मगर क्या साथ में वो लक्ष्मी को लाए थे? राम आए और पूजा लक्ष्मी की करते हो। अरे चार पाखंड का जन जन के बीच भरते हो। जय हो। हमने मान लिया कि राम आए तुम दिवाली मनाए, लेकिन ये बताओ कि जब राम आए तो फोटो लक्ष्मी और गणेश की क्यों लगाते हो? सवाल करो कि अगर राम के लिए दिवाली मनाई जाती है तो वहां लक्ष्मी और गणेश क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि आपके दिमाग को हाईजैक कर लिया गया है, सोचने की क्षमता आपके पास नहीं रह गई। इसलिए मुझे मजबूरन इस गीत को गाना पड़ा कि अपने लोगों को सत्य का आभास हम करवा सकें। तो एक ठे गीत लगा का हो, वाह वाह मास्टर। अरे जगाए देर नदी सुतल बलम के, जगाए देर नदी सुतल बलम के। लेकिन जो हमारे भोले भाले बहुजन समाज के दिमाग में डाल दिया गया, हमारा भोला भाला समाज बेचारा आज तक लेकर के उनसे ढो रहा है। क्या डाल दिया गया? पूजेल सारी दुनिया, पूजेल सारी दुनिया, धोखे में लक्ष्मी पूजेल सारी दुनिया। ये पूरी दुनिया लक्ष्मी को पूजती है और हमें सिखाया गया
कि पूरी रात दीपक जला करके रखोगे, उजाला रखोगे तो लक्ष्मी घर में आएगी, धन धान से परिपूर्ण हो जाओगे। लेकिन मुझे सवाल फिर करना पड़ा, क्या है? लक्ष्मी का उल्लू सवारी कहाला, जेके उजाला में नाही देखाला, तब कैसे आई है वो तुहरी मतनिया, पूजल सारी दुनिया माता लक्ष्मी पूजल सारी। अब ये बताओ कि हमें सिखाते हैं कि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, उल्लू उजाले में नहीं जा सकता। फिर इनका ग्रंथ बताता है कि उल्लू पर लक्ष्मी बैठती हैं, और जब उल्लू पर लक्ष्मी बैठती हैं पूरे घर में उजाला रहेगा, तब तो उल्लू वहां चला जाए मियन के घर में जहां दिवाली ना मनावल जाती हो। आज यही से स्पष्ट हो गल कि देश में मुसलमान संपन्न यही बदे हम क्यों लक्ष्मी के ना पूजे, आज जे लक्ष्मी के पूजी उ धनहीन रही। सुना एक पोल खोल खोल के करत है, एके सुना जाना जागा माना। गौले के मतलब ना गाय के मौज ले लेला, लेकिन जो बात कहत है तोरे भविष्य बदे हो। एके छोड़ देबा आवा वाला जनरेशन स्वतंत्र हो जाई, आजाद हो जाई, ई मनवादी मानसिकता से परे हो जाई, ई फिर पढ़े लिखे लगी विद्वान बन जाई। तो तरज बदल गई मास्टर। यह गीत का लाइन है, कोनो भौजाई अपने ननद से कहत हो कि तुहार रहन बिगड़ गई है, आय अपन रहन सुधार ला। कलक कैसे? कलक कैसन केहुनिया में माटी लगे लगे, तो कलऊ बैठल ठेहुनिया गई। कल इतना ना सुना कहत हो, समझावत हो। लागत कि लाज शरम लगता कि लाज शरम पी गईलू, घोड़ के ओढ़निया गईलू ओढ़ के, कहाँ गईलू छोड़ के ओढ़निया गईलू ओढ़ के, कहाँ गईलू ओढ़ के, कहाँ गईलू। लेकिन हरी गाना का अस्थाई भाव है, अरे पूजा पर पटाखा छूटे। एक एक बात पर गौर नहीं करोगे तो पशु बन करके मर जाओगे। दिवाली पर पटाखा छूटता है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना पटाखा फोड़ते हो। पटाखा फोड़ने वाले सुनो, पूजा पर पटाखा छूटे, करेला आवाज हो के राजा ला सुनी के, चिल्हकौआ आज हो के राजा ला सुनी के, चिल्हकौआ। एक भी पटाखा फूटेगा तो चिल्हकौआ कौनो पक्षी वो गांव में ना रही हैं, पेड़ धैली है ना अंधेरा धैली है। तो उल्लू का भैया मनई तो हो ना, वो तो पक्षी हो। जब धाए धाए पटाखा फोड़बा तो लक्ष्मी के लेके चली पड़ रहा है, और लक्ष्मी के लेके भगी तो जाई कहाँ? ये सवाल है। क्या है? सुन के पटाखा तब उल्लू भी डेराई,
बैठल रही है तो लक्ष्मी तुम्हारे घरे कैसे ही हैं? तो पहले तो पटाखा फोड़ल बंद करा। अगर गांव में 4-5 घर मुसलमान हुए, लक्ष्मी भाग के उनके घरे चल जाई। ये बदे कि उनके घरे पटाखा ना फूटाला। मुसलमानन से मुकाबला करे के होखे तो हमार बात सुनाया माना, तब धन जुटी तुमके। कैसे गीत बदल गई का हो। एक ठे लइका रहा इरफान के उम्र का, आ झटका में ओकर आ गल गवना। मेहरारू का मर के रौनू आ गए, नहीं खर्चा बढ़ल, घरों में रहबा तो कैसे काम चली। और ओकरे बाद नींबू के ले भोरवे में कहाँ गया। ओहो लागल झुलनिया का धक्का बलम, लागल झूलनिया का धक्का बलम, कलकत्ता निकल गए हो। बलम कलकत्ता निकल गए। मूर्ति पूजने वाले भाइयों पर ये लाइन जा रही है कि सिर्फ बताओ, आप अपने दिमाग से सोच के बताओ क्या है। अरे मूर्ति से मिले जो रुपया, बाजार में बिकती ना भैया। रुपया बाजार में बिकती ना। मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार माटी सान माटी लतियाए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बनाता है, उसको पेंट करता है, ले जाकर बाजार में रखता है। और इस देश में जो पशु आदि मानसिकता के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उसी मूर्ति को खरीदते हैं 100 रुपए में, ले जाकर घर रखते हैं और घर रख करके कहना ये लक्ष्मी माई आवा अर्रा मार के। अगर लक्ष्मी माई रुपया देती तो मूर्ति बनाओ वाला बेवकूफ हो। 100 रुपया में तुम्हें बेच दिला, वही से ना 2-4 लाख खींच ले। इसीलिए बार बार कहता हूं कि आपके दिमाग को हाईजैक कर लिया गया है। शरीर तो आपकी है लेकिन ये दिमाग आपका नहीं है। इसलिए लाइन हमारी संकेत कर रही है, अंतरा का लाइन। लेके 100 रुपया में देतना ही तू हके, पलथी मार के बैठल ही तई महंगाई आसमान पर कहे जाती हो। एक जवाब के दे, हमार बाऊ ना दी हैं, पूजा वालन के देवे की पड़ी। अब पूजवाओ वालन के बतावे की भी पड़ी। बड़े बड़े कंठीधारी हरदी छोप के शंकराचार्य बैठ के प्रवचन पेलत हो जवान, हम कुल जानत है। ऐसा ना है कि हम इतनी गधा है, लेकिन थोड़ा ये बदई लाइन हमार बताओ। इतनी बढ़त महंगैया बाजार में बिकात नहीं भैया। इतनी बढ़त महंगैया बाजार में बिकात नहीं।
जब लक्ष्मी के पूजत हवा तब महंगाई खातिर काहे पाए पाए करत हवा। पूछा लक्ष्मी माई से कि माई महंगाई काहे बढ़त हो, जब रुपया के मशीन तुहरिए पास हो। तो माई रुपया यहाँ छापत ही ठेलत ही अमेरिका में। वाह वाह मास्टर। बड़ी सुघर गीत हो, कोनो बिगड़ैल देवर रहो। आप भौजी के देखला खूब सजल बजल, उहे कहला भौजी सागरो ना हो, भौजी सागरो चुनरिया चटकार हो, मुहवा काहे धूम। लेकिन है मेरे बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, ये गीत की लाइन हमारी क्या कर रही है। लिखते हैं आदरणीय हमारे सूबेदार यादव कवि जी, क्या लिखते हैं। इना बहुजन का हो, इना बहुजन का बाटा त्योहार हो, विचार करा मनवा में। बहुजन का बाटा त्योहार हो, विचार करा। त्योहार तो है बहुजनों का, लेकिन इसकी रूपरेखा बदल दी गई। एक कहते हैं कि राम जब आए थे तब दिवाली मनाई गई, लेकिन इतिहास बताता है कि जब बुद्ध चले ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो उनके पिता महाराजा सुबुद्धन ने कहा कि बेटा जब ज्ञान प्राप्त कर लेना तो एक बार कपिलवस्तु में जरूर आना। और इसी कार्तिक महीने में जब बुद्ध कपिलवस्तु के लिए चले अपने भिक्षु अनुयायियों के साथ, तो राजा को पता चला कि बुद्ध ज्ञान प्राप्त करके आ रहे हैं। तब उन्होंने कपिलवस्तु को सजाया और महाराजा सम्राट अशोक पूरे भारत में इसे एक त्योहार बना करके पूजवाया। और इसका मुख्य मतलब है, बुद्ध ने तो कहा था आपो दीप भव, अपना दीपक स्वयं बनो, स्वयं ज्ञान अपने अंदर पैदा करो, किसी के बल पर किसी किताब से ज्ञान अर्जित मत करो। और उसी चीज को सम्राट अशोक ने बनाया दीपदान महोत्सव। ये दीपदान उत्सव है कि जिसके घर में उजाला नहीं है वहां दीपक देकर के उसके घर को उजाला करिए। दिवाली का ये मतलब है, मनाओ, लेकिन लक्ष्मी गणेश को हटा करके वहां बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध की फोटो रख करके मनाओगे, तब समझ पाओगे कि सत्य क्या है। ये हमारे सारे त्योहारों को, हमारे सारे पर्वों को इन लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। तो लाइन हमारी कह रही है, इना बहुजन का हो, इना बहुजन का बाटा त्योहार हो, विचार करा मनवा में। तुह से मूर्ति पूजवावे, अपने बैठल मौज उड़ावे। तुमके गोबर पूजवावत हुआ, पत्थरे के मूर्ति पूजवावत हुआ, आए अपने वही जब माल धई के घींच के खलीता में भर के पेट फुला के निबुक देला। कब जनबा लोगन माई लक्ष्मी रुपया देली, लेकिन बहुजन समाज के यही चमार कहार तोहार माझी मल्लाह के ना देली। आज लई है ना जान पौला, ई ओके देली जे मनवादी मानसिकता कहो, जे वहां बैठ के लक्ष्मी के पूजवावत हो। तुम मुक्ति लेवे खातिर पैसा चढ़ावत हवा और तुम्हार पैसा घींच के खलीता बढ़त। तो इस चीज को जानो मेरे मित्रों, इसीलिए कह रहा हूं, पहले जानो फिर मानो। समझाया जी हो,
समझा कबले रहबा तू गंवार हो विचार करा मनवा में। पतिया समझा कबले रहबा गंवार हो विचार। पूजना है तो मैं बता रहा हूं, मेरी टेरी बता रही क्या है। अरे पूजनिया बाबा भीम कह करा, जिन्होंने सम्मान दिया, संपत्ति दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, एमपी एमएलए बनने की राइट दिया है आपको। अगर बाबा साहब अंबेडकर को आप पूछते हैं तो आप धन्य धान और ज्ञान से भरपूर रहेंगे। ये पत्थर पूजने से और गोबर पूजने से कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए मेरी टेरी की लाइन कह रही है, अरे पूजनिया बाबा भीम कह करा, 14 अप्रैल के जाने सारी दुनिया। और का करे के होई, का जाने के होई, पहपट का लाइन है। अरे विजय धम दशमी के करा स्वीकार, प्यार से बहुजन हो। अरे विजय धम दशमी के करा स्वीकार, प्यार से बहुजन हो। बुद्ध पूर्णिमा बाटे पर्व तुहार, प्यार से बहुजन हो। बुद्ध पूर्णिमा मनाइए, 14 अप्रैल मनाइए, 3 जनवरी मनाइए जहां माता सावित्रीबाई फूले का जन्म हुआ, 11 अप्रैल मनाइए जहां ज्योतिबा राव फूले का जन्म हुआ। आपका पर्व ये है। ये दिवाली और नवरात्र मनाने से आपकी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो कहना है, अरे माघ पूर्णिमा के दिन भाई, अरे मिल के सभे मनावा हो। सावित्री पेरियारो ललई के श्रद्धा के सुमन चढ़ावा। अरे संत गाड़ के जी का पढ़ा विचार, प्यार से बहुजन हो। संत शिरोमणि रैदास होनहार, प्यार से बहुजन हो। अपने संत गुरु महापुरुषों को जानिए, मानिए, उनको पढ़िए, तब सच्चाई का पता है आपको चलेगा। कहना है आल्हा की लाइन में, अरे गोबर के पूजले से गोबर हो जइबा भैया। संत कबीर दास कहाँ लालिका, पत्थर के पूजले से हरि गल मिलता है भैया, हरि गल मिलता है। कबीर जी कहे थे कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़।
भारत में इतना बड़ा बड़ा पहाड़ है, सारे पहाड़ों को पूज लिया जाता, लेकिन सारे पत्थर पूज लिए गए, लेकिन हरि का कहीं दर्शन नहीं हुआ। हमारी आस्था को पत्थर और गोबर में डाल करके हमारे बच्चों को बिगाड़ दिए, और बिगाड़ करके अपने बच्चों को कहाँ रखे हैं। हमारे बच्चों को कहते हैं कि धर्म खतरे में है, और अपने बच्चों को विदेश में भेज करके पढ़ाते हैं। हमारे बच्चे कांवर लेकर के भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा के उनकर गर्मी शांत करत हुआ, और उनका लड़का चल जाते हैं देहरादून, द्वारका ना व सिंगापुर, लंदन में पढ़त हुआ। तो है मेरे बहुजन समाज के लोगों, इस मानसिक गुलामी से दूर हटिए। अगर मानसिक गुलामी से दूर नहीं हट पाए तो फिर अब दोबारा बाबा साहब अम्बेडकर पैदा नहीं होंगे। इसलिए कह रहा हूं, क्या है तुम्हारे लाड़ी कन से दंगा करावा बाबू, शिक्षित बनो, फिर संगठित बनो, फिर अधिकार के लिए संघर्ष करो, इससे मुक्ति होगी। जल चढ़ाने से, पत्थर पूजने से, दिवाली मनाने से कुछ नहीं होगा। दिवाली मनाओ। दिवाली तो हम बौद्धों का त्योहार है, दिवाली मूल निवासियों का त्योहार है, लेकिन लक्ष्मी गणेश का प्रत्याग करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर तथा गद्बुद्ध की फोटो लगा करके प्रेम से पंचशील शरण करो, मुक्ति हो जाएगी। लक्ष्मी पूजत बाप दादा मर गई ना, मेहरारू के एक ठे नथुनी भर भी ना कुछ मिलत। आई कथो लक्ष्मी रुपया ठेलत। आखिरी लाइन हो, ये दिवाली हो, दिवाली के सुन ला लोगन। अब एक बाद एक ठे और माई आवत थी, छठ माई। अब इन तो दिवाली के बताई देनी, छठो माई के जल्दी इनके पीछे में भेजब। छठ का असली रूप का हो, पीछे में भेजब। छठो माई के बताई कि छठ कहाँ पैदा भैली, कैसे पैदा भैली, काहे पैदा भैली, काहे पूजाली, का हो। आखिरी लाइन, अरे करे गवा छठ पूजा आई मितवा। जब छठ पूजा आई तो जानत हुआ मास्टर का हुई। अरे जितना साड़ल केला मंडी में बिकाई नीता, जौने फल के केहू ना पूछे, जानवर ना पूछे, पंछी ना पूछे, ओ फल के छठ माई ले ली। आई जनता घूम घूम के दौरी में बटोरे ले, केहू काला का कहीं हमके कोस भरे के। ऐसा ठेला गया दिमाग में लोगों को। सबसे बड़ी बीमारी है कि सत्य कोई जानता नहीं, कहने के बाद मानता भी नहीं। तो है मेरे मित्रों, सत्य को जानो, उसे मानो, फिर आपकी मुक्ति होगी। कहना है, अरे अर्धी देली नारी जाके पानी के मझार हो, अरे कितना लोगन का देखा हो जाला बुखार हो।
जाए के वही ठंडी में करिया पानी में हल के लेके नरियल खड़ी है। उगा महाराज उगा जल्दी करा। अब उनके अर्घ दिया था तो सांझ का तो कुछ हिसाब सही हो, लेकिन सवेरमा ढेर बेहोश हो गिरे लगे आ कितना टांग के अस्पताले जाली, लेकिन छठ मैया केहू के बचावे ये बदे। आखिरी लाइन अरे जेब का पैसा तुहरे गुणवराई मितवा, जेब का पैसा तुहरे गुणवराई मितवा, जितना सड़ल केला मंडी में बिकाई मितवा। अरे बुद्ध साहू भूले ललई यादो कहते पेरिया, अरे सूबेदार की कलम है करती जनता में ललकार हो। अरे पूजनिया बाबा भीम के करा किया तो राजकुमार का माना अब बचनिया, पूजनिया बाबा भीम का। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। जय मंडल, जय संविधान, जय भारत।